हमें मत सिखा, हम सिखा हुआ हूँ, हमें मत सिखा। तेरा घर में बच्चा नहीं है, गलती से कैसे हो जाएगा? तुम समझदार आदमी नहीं हो क्या? पागल हो, चूतिया हो तुम लोग। 3 पीढ़ी का है, जो बाप दादा जो थे ना यहाँ आए 40 साल पहले, उनको भी डंडा मार के भगाएगा। उनकी दादी ने कुर्बानी दी, दादा ने कुर्बानी दी, बाप ने कुर्बानी दी, उनके दादा ने कुर्बानी दी। आपने कहा ना, ये किसकी सरकारों मरे हैं और यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं। वोट नहीं दिया तो हिंदू गद्दार हो गया। जो हमारे साथ आकर हमसे गद्दारी किया वो दोगला है। मर्द जो है ना सिर्फ मुसलमान है। एक बात हमको समझाइए कि ये जो 10 साल इनको मौका मिला था, जो 10 साल जो इनको मौका मिला था, उसके बाद ये तीसरी बार इनको मौका मिल गया, तो ये कह रहे हैं लोकप्रियता तो बनी है, तभी तो लोग विश्वास कर रहे हैं ना। नहीं, उसका कारण नहीं है। देखो, किसी ने कहा कलम ताकतवर होती है, किसी ने कहा कि अकल ताकतवर होती है, लेकिन तीसरे ने कहा किस्मत बहुत ताकतवर होती है, इनसे छोटी है। तो मोदी का किस्मत ताकतवर है। तीनों बार आ गया तीसरी बार आया इसे। राहुल गांधी कह रहे हैं जाएगा, जाएगा ये। देखो, राहुल गांधी तो शुरू से कह रहे हैं, 2014 में तक कह रहे थे ये खानदानी राजा है भैया, मोतीलाल नेहरू से लेकर नीचे तक, और रजवाड़ों की आज भी चलती है। राजस्थान चले जाओ, तंत्र नहीं है क्या देश में? वहाँ तो आप जाके देखोगे, जब पता चलेगा। एक चरपाई में बैठा, एक नीचे बैठा क्या बात कर रहे हैं? इनके लिए नहीं है, इनके लिए तो नई अदालत हो, गांधी परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग बना देनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला तो मानते ही नहीं किसी का। अरे अमेंडमेंट बिल फाड़ दिया इन्होंने, इनको जब भी वो होता है इनके सजा। पुरानी बात याद क्यों रखते हैं? पुरानी नहीं तो कहाँ से खोद के निकाले नई बात। ऐसा मूर्ख आदमी है, कुछ भी बोलता रहता, तो नए हम कयास लगाए, तो ऐसे बंदे को तो होना नहीं चाहिए राजनीति। अरे पढ़ा लिखा, ये देखो, अरे भाई साहब, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और जो एमफिल की डिग्री है ना, मैं बता रहा हूँ, अब लोग पछता रहे होंगे कि भैया बेटा नहीं भेजेंगे, ऐसे पढ़ के अगर आ गया तो। बेटा नहीं, राहुल गांधी की चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा हमारा बेटा, अगर कहीं इनकी तरफ पढ़ के आ गया बाहर से। इतना पैसा लगाने से अच्छा है भैया इन्वेस्टमेंट करके कोई रोजगार करा दो। एक बात बताओ, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद कहते हैं कि 50 और 20 मिला के बताओ कितने हुए? 75। कह रहे हैं 1000 लोग एक कमरे में बंद हैं, 20 लोगों ने हेडफोन लगा रखा है। अब 20 लोगों को हटा दो तो 990। तो ये जोड़ घटाना तो केजी का बच्चा करता। भाई तुम कहाँ से पढ़ के आए हो ये करने? बताओ, इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी जिसको सीधा सीधा नहीं हिसाब पता। उसके बाद गांधी कह रहे हैं क्रांति आने वाली है, प्रियंका गांधी ये वायनाड जाने वाली है। बड़े समृद्ध परिवार से हैं और बड़ा मोटा पैसा है, 47,000 करोड़ की मालकन रह चुकी हैं। उनकी माताजी, संपत्ति सारी देश की है, देश में वो सबसे धनी आदमी है, सबसे सुखी राजनेता हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो जैसे मर्जी उल्टे सर के बल भी चलेंगे तो भी चमचे नाचेंगे। देखो राजा हमारा जीत गया, 35% लाए नहीं मार्क, और उस पर ही खुशी मना रहे हैं कि हमारा तो जीत गया जी, हम तो जीत गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर वहां बनारस से लड़ाया जाता तो मोदी को न जाने कितने लाख वोट से हरा देते। वो जो है किस उम्मीद पे कह रहा है पता है आपको? उनकी दादी ने कुर्बानी दी, दादा ने कुर्बानी दी, बाप ने कुर्बानी दी, उनके जो हिंदुस्तान में खून बहा है। मोदी जी का कौन सा खून बहा है? एक बार इनका जवाब दे दूं, इसका पूरी बात पर आप बताइए। अगर वो सपना देख रहा, कोई बुरी बात है? उनके दादा ने पहले भाई, दादा ने कुर्बानी दी। आपने कहा ना, आपने कहा इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी। ये किसके सरकारों में कुर्बानियां दी गई? राजीव गांधी किसके सरकार में मरे? इन्हीं की सरकार, यही राजा और इन्हीं के बंदे मर गए। और संजय गांधी किसके सरकार में मरे? इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी किसकी सरकार में मरी? अपने ही सरकार में। और राजीव गांधी किसके सरकार में मरे? अपनी ही सरकार कांग्रेस में। ये किसकी सरकारों मरे हैं? और यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं 40-40 एकड़। ये हॉस्पिटल लोग मांगते हैं मंदिर के नाम पे। 40-40 एकड़ की ये जो है शक्तिपीठ है, शिव शक्ति, जवाहर मेमोरियम, इंदिरा मेमोरियल, ये जो मरे हुए लेके कब्जा करके जमीनें बैठे हैं, इस पे हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देता गांधी परिवार? एक बार बना के तो देखे, वाह हो जाएगी देश में। नहीं करना। मोदी जी भाषण कहाँ देगा? ये बात सुनिए, ये लाल किला मंगोले में बनाया, वो 7 खबर में लेके गया ना, हिंदुस्तान में थोड़ी है। सुनिए, अब इसका थोड़ा ये जो है सिस्टम के भड़क रहा है। अब मुझे मेरा डिबेट को भड़का रहे हैं। ये जो है इसका फायदा कौन उठा रहा है? राहुल तक रहेंगे, मुगल तक जाने की इच्छा नहीं। कौन फायदा उठा रहा है इनकी फायदा कौन उठा रहा है? मोदी जी आपके एक लफ्ज, मोदी जी इसका किराया खा रहे हैं। पहले कांग्रेस क्या कर रही थी? इसका किराया बांट रही थी। मोदी जी अगर ऐसा लाल किला बना देगा ना, आधी हिंदुस्तान बेच देगा। हाँ, ये देखिए, ये मानसिकता है। सुनिए, राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ दिए, अब प्रियंका को वायनाड से ला दिए, कह रहे क्रांति हो। राहुल गांधी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सुनते तो है नहीं, पागल आदमी सुनेगा किसकी? मैं कह रहा हूँ रायबरेली की सीट पे सुनो,
रायबरेली की सीट पे आप प्रियंका को लड़वा दो और वायनाड वाली अपने पास रख लो, करोगे? नहीं करेगा। उनके पार्टी का मामला है। अरे पार्टी का मामला आ गया तब तुम चैलेंज मोदी जी को कर रहे हो, तो तुम भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लो कि मैं ऐसा रायबरेली पे फिर लड़ रहा हूँ, ऐसा है जी एक सीट छोड़ रहा हूँ, 2 सीटें हैं ना, वायनाड वाली मेरी, वायनाड पे मेरी बहन लड़ेगी ताकि वो भी सेफ हो जाए, और मैं तो ये पकड़ के बैठा ही हूँ, अब ये 5 साल सीट जाने वाली नहीं है, तो भैया किसको मूर्ख बना रहा है? मोदी की सीट हिल रही है, यही करके अपना काम चला लो। लड़े नहीं है, वहाँ से चुनाव लड़ा नहीं है तो ये हाल है। अगर चुनाव लड़ लेता तो क्या हाल होता? कहाँ से फिर लड़े नहीं, देख लो और क्या? कहाँ से फिर कहाँ से नहीं, हाँ, कौन सी जगह से नहीं हार रहा बीजेपी? बताओ कहाँ नहीं लड़े, कौन सी जगह से नहीं हार रहा? 542 43 इतनी जो बड़ी बात पलट गए, ये कह रहे हैं वहां से लड़े नहीं, कहाँ से नहीं लड़े ये तो पूछो, पहले पूछो। देखिए जो इनके साथ अलायंस है, गठबंधन सुनिए, इनका गठबंधन तो ठगबंधन अभी पूरे नहीं हो रहे हैं, 37 पार्टी मिला के 230 पे पहुंचे हैं, अब वो 3 पार्टी हैं, 3 है ना, तीनों उसके साथ कब से लड़ रहे हैं? जब से मोदी आया है 2014 से वो पार्टियां हैं, पहले भी एनडीए वही थे, आज भी वही हैं। अगर मान लो सीटें वो हटा भी देंगे ना तो भी मोदी जी की सरकार नहीं जाने वाली, क्योंकि सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति सबसे पहले बुलाता है और फिर वो जीत जाएगा, तो उसकी सरकार तो अजय है। ये लोग सपना देखे, इनका काम है। 5 साल पूरा चलेगी, 5 साल। नीतीश कुमार जी का हालात इनसे पूछिए ना, नीतीश कुमार कैसे पलटी खाते और क्या? 12 सीटें इनको नीतीश कुमार को दे दो, 12 सीटें ले लो, तब भी वो बहुमत में है। अरे क्या बात करते हैं, और 37 पार्टी मिला के सुनो, ये 307 सीट है, दोनों चले जाएं तभी भी 279 सीट बचेगी। अब बताओ, दोनों चले जाएं तभी भी तो बहुमत में है, 272 पे बहुमत है। कैसे गड़ी लगाते हैं, राहुल भैया की तरह गड़ी लगाते हैं ये। एक बात सुनिए, ये जो इतनी दावा करते हैं, स्पीकर भी नहीं बना पाया अभी तक। सुनो अभी तक नहीं बना पाया, क्यों नहीं बना पाया पता है आपको? स्पीकर और डिप्टी से देखिए, ये लोग वो हैं, इनके आका इनको थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। आका जो भी इनके, अरे मीडिया बैठी है जो खेत खलियान गैंग, वो क्या करते हैं देख लेते हैं, वो जो ज्ञान दे देती है उसको लेके चल देते हैं, सोचते हैं अब जाएंगे ना हम बोलेंगे तो सामने वाला लुप्त गायब हो जाएगा, और धड़ल्ले से आके सीना तान के झूठ बोलेंगे, तब तक ये आते हैं ना फिर बेइज्जती हो जाती है, फिर ये परेशान हो जाते हैं। देखो डिप्टी सीएम के, अब उस पे आ जाऊं, अध्यक्ष पे कांग्रेस ने कहा कि हमारा भाई सपोर्ट से इनको होना चाहिए, तो उनने बोला भाई तू साइड बैठ ले, हमारे जो वो हैं स्पीकर, हम जो चुनेंगे वही चुनेंगे। और उनके ये बीजेपी एनडीए जो ये हमारी गठबंधन सरकार है, ठीक है, कहती है भैया वो जो स्पीकर चुनेंगे और डिप्टी स्पीकर भी, दोनों वो चुनेंगे, और डेट दी है, तो ये कह रहे हैं अभी तक चुन नहीं पाए। अरे भाई सरकार बना के बैठे हैं, वो चुन लेंगे, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा? जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहा था, देश के तमाम ऐसे युवा थे जो शिक्षा लेने वाले हैं, वो हमारे साथ चल रहे थे, कह रहे थे हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नीट में देखिए ना कितना क्या कहते हैं 200 किलो कोयला एक गरीब आदमी साइकिल पे लेके जा रहा था, तो पहले तो 200 किलो मतलब इतना बड़ा लेके नहीं जा सकता साइकिल पे, वहाँ पे फिर बनारस पहुँचे तो बोले हमने यहाँ के जो युवाओं को देखा दारू पी के सब रोड पे मिले, इन्हीं को मिलते हैं ये लोग। ये गए वहाँ पे लद्दाख में बाइक राइडिंग करने, तो वहाँ लोग आके चाइना से बता गए कि हमने कब्जा कर ली तुम्हारी जमीन। ये उलझलुल बयान हम सुन के पक चुके हैं, कितना जवाब लोगे भाई साहब, हमें पागल समझते हैं। बोलने नहीं देंगे, उधर अखिलेश यादव, इधर अध्यक्ष जो है विपक्ष का अध्यक्ष होना चाहिए। एक सेकंड मुल्ला जी, विपक्ष का अध्यक्ष होना जरूरी है ना। राहुल गांधी से रिक्वेस्ट कर रही है पार्टी कि आप ग्रहण कर लो, और वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताओ 135 साल इतनी बड़ी पार्टी जननी, वो रिक्वेस्ट कर रही है एक मामूली नेता से जो सांसद है सिर्फ। अब बताओ ये विडंबना ही है ना कांग्रेस की, कि तो पूरी पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है हाथ जोड़ के कि आप अध्यक्ष बने, काहे नहीं मान रहे? ये जो है इनके संस्कृति जो है ना ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है इन लोगों के। 400 पार का आवाज जो लगाए थे, कब लगाए थे? ये शक जो थे ना मेरे सामने है, 400 पार 400 पार 400 पार गया, 400 पार दावा करना 400 पार नहीं जा पाए। अच्छा 400 पार नहीं जा पाए, ठीक है, उसमें तो चलो ठीक है। राहुल भैया 99 का विकेट टूट गया, आज 2 बीजेपी में शामिल हो गए, 97 बचे। अब ऐसे खटाखट टूटते चली जाएगी, जैसे खटाखट टूटेगी विपक्ष, खटाखट। और 37 सीटें भी लेके जा रहे हैं, सपा भी कह रहे हैं हम विपक्ष के साथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, भागो जुमलाबाज है सारे विपक्ष, हटा। भाई कह रहे तानाशाह हो जाएगा व्यक्ति ना। वह तो चाहिए भैया, तुम्हारे लिए तानाशाह है, तुम्हारे लिए भ्रष्टाचारी अच्छे होंगे।
अगर तानाशाह वाली सरकार नहीं होता है ना, इनकी हालत ऐसा नहीं होता। अपाइज वाला सरकार बन चुका है इनके। जितना मोदी इनको दिया, इनको जितना मोदी इनको दिया उतना कौन सरकार इनको दिया? किसको 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 मोदी छांट दिया तो इनको नहीं दो, इसको दो। आज तक इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना इनको मिलता था, नहीं मिला। आज इनको सब कुछ मिल रहा है। आज इनको यही बोल रहे हैं, यही वोट नहीं दिए, यही बोल रहे हैं। एक नाम बताओ ना, नाम माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा नाम बताओ। अरे किनको मोमडन को कभी नहीं मिलता था। देखो, अब की बार मुस्लिम की पढ़ने वाली एजुकेशन रेशो ठीक हो गई। हाँ तो और क्या, सब कुछ लेना। हरामी बोल रहा है। अभी एक वोट नहीं दिया तो क्या कह रहा है, अयोध्या वाला गद्दार है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, दोगला हिंदू है। अरे तुम ही तो, अरे बात तो सुनो, ऊपर थूकोगे ना अपने ऊपर ही गिरेगा। हाँ, हिंदू नहीं है, दोगला कोई हिंदू नहीं है। जो हमारे साथ आकर के हमसे गद्दारी किया वो दोगला है। जो हमारे साथ आकर के हमसे गद्दारी किया वो दोगला है, हिंदू दोगला नहीं है। कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो दीजिएगा नहीं। क्या नहीं किए, किसको छोड़ दिए हैं, किसको साथ लेके नहीं चले हैं? आज नल गया है तो सबके घर में गया, वो हिंदू मुसलमान इस सिखाई नहीं देखा गया। 532 घर थे, सबको आवास मिला। मोदी जी का एक वोट न दिए जी भैया, बताइए। 532 घर है रामपुर में, सबको आवास मिला, एक भी वोट नहीं मिला जी। सबके साथ विकास का गद्दारी हुआ है। वोट 4 लाख पता ही नहीं है। आपने मूल अधिकार किसे कहता है, बताइए किसे कहते हैं? हमें क्या, एक मिनट अधिकार इसे कहते हैं। वोट नहीं दिया तो हिंदू गद्दार हो गया, नहीं हिंदू गद्दार हो गया। यार क्या बोले, टैक्स कितना पे करते हो? सुनिए तो, कह रहे मूल अधिकार नहीं, क्या होता है पता है? मूल अधिकार इनके पास नहीं है। मेरा हक है ये सब देना। वो हक पैदा करो, हक लो। टैक्स कौन जमा करेगा? हम तो गरीब है। 12 मत पैदा करो, 2 ही करो ना, टैक्स पे करो। हम सुन ऊपर वाला कहाँ देता है? राशन मांग लो उससे। मोदी योगी क्यों ले पैसा? आवास क्यों लो? अपने दम पे करो ना। अब जमीन कब्जा 12 पैदा करो, वो कर रहे हो ना भाई साहब। जनसंख्या पे नियंत्रण कर लो। इनकी मतलब क्या? अच्छा, जनसंख्या पे नियंत्रण कर लो। जब बच्चा पैदा करता है नौकरियां मिलेगी उसमें से। जब बच्चा ज्यादा पैदा करोगे नौकरी का हमला आएंगे ना, नौकरी हम देंगे। सरकार का देने का दायित्व बनता है भाई। अरे सरकार देगी ना हो। इनसे पूछिए ना, कितनी भाई बहन है, इनसे पूछिए ना, पहले पूछिए तो भाई बहन कितने हैं, इनसे पूछिए। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? क्योंकि हमारे हम 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। हाँ। अब बोलिए। जनसंख्या बहुत कम है। ये कम है ना, इनका कम है। ये जो बात कर रहे हैं मुसलमान बच्चा ज्यादा पैदा करता है, और हिंदू तो पैदा करते नहीं है। सबके लिए करते नहीं है ना। कह रहे मर्द तो मर्द जो है ना सिर्फ मुसलमान है, इनकी कहने का बात है। पैदा करते तो हैं, लेकिन हम सरकार की बात भी मानते हैं। अगर सरकार बोलेगी जनसंख्या में सीमित होना चाहिए, हम सरकार का समर्थन करेंगे। आपकी तरह नहीं बोलेंगे, नहीं हम नहीं समर्थन करें, हम आपकी तरह नहीं है। हम अपने देश के साथ रहेंगे, हम अपने सरकार की बात मानेंगे। आपकी तरह नहीं बोलेंगे कि भैया हम समर्थन नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? इस समय 142 करोड़ जा रही है। तो अब हमें जरूरत है हम अपने देश में हम अपनी जनसंख्या को सीमित करें, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। हिंदू बिल्कुल करेगा। हमें मत सिखा, हम सिखा हुआ हूँ, हमें मत सिखा, हमें मत सिखा। तेरा घर में बच्चा नहीं है, नहीं पर्सनल में जा रहा। एक बात सुन तो लो, एक बात सुनिए। ये बच्चे की बात जो कर रहा है ना, ऐसा कोई नहीं। अभी पहले वो जवाब दे दूं। मर्दानगी वाली बात जो है, ये इसका जवाब सुन लो। मर्दानगी तब है आप 2 बच्चा पैदा करो, उसको सही शिक्षा दो, सही पानी दो, सही बिजली दो, सही हक दो, सही एजुकेशन दो, उसको बोलते हैं मर्दानगी। बच्चा पैदा करके उनके स्थिति पे छोड़ दो तुम, फिर वो जाके बेरोजगार होके पंचर लगाए, उससे उसकी स्थिति सुधारेगा कौन? पैदा करने वाला।
अल्लाह नहीं कहता है कि तुम 15 पैदा कर दो और उसको जो है वो अपनी किस्मत पे जिएंगे। उनको पढ़ाना लिखाना, एजुकेशन, उनको सुख सुविधा देना तुम्हारा धर्म है। ये जो भड़काने वाली बात है ना, ऐसा नहीं, ये जो कानून बना रहे हैं, ये जो कानून बना रहा है, ये कानून बनाने से भी कोई फायदा नहीं है, और नहीं बनाए तब भी कोई फायदा नहीं है, और बना भी लिया तब भी फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? लोग समझदार है, वो खुद ही चाहते हैं हमारे एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, और अच्छे से हम उसको परिवेश करें, अच्छी स्कूल में पढ़ाए, उसका शिक्षा अच्छा दे, ये खुद ही चाहते हैं। खाली मुसलमान की बात नहीं है, ये हर धर्म में है। अभी की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं है। कहाँ 125 करोड़ था, कहाँ 140 आ गए। अब 140 आ गए, जो 15 करोड़ वो हो गए, और 10 करोड़ घुसपैठिया घुसा लिए। अब कितना रोजगार बैठिए। फिर जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठियाँ हैं, 5 करोड़ ही अभी गिनती में है। अभी उनकी जनगणना हो तो 10 भी जाएंगे। अब बताओ, वो दूसरे देश से आके यहाँ के संसाधनों पे हक जमा के बैठे हुए हैं और ले रहे हैं, और वो कमा खा रहे हैं, और यहाँ की पब्लिक कहती है हम बेरोजगार हैं। तो तुम उसी से सीख लो कि या तो वो चीज़ वहाँ से हटे और तुम अपनी जनसंख्या विस्फोट पे नियंत्रण करो, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। हर देश समृद्ध कैसे हुए? अपने जनसंख्या के बल पे हुए। पूरी जनता को ये कानून जो बना रहे हैं सब हाँ, इसमें क्या देखिए, जनसंख्या नियंत्रण से आपके बच्चे 2 होंगे, आपके घर का संतुलन बना रहेगा, महंगाई से आप निजात पाओगे, बच्चों को जो है एजुकेशन अच्छी दोगे, अच्छे स्कूल में दाखिला होगा, कंपटीशन में आएंगे, कल को किसी भी अच्छे पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, नौकरी ले जाएंगे, अच्छा समृद्ध परिवार रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण पे तो बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं, एक चीज नहीं टिकी है, उसके इर्द गिर्द तो सारी बीमारियां उसी के इर्द गिर्द हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसी से सारा समस्या बढ़ती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और कहाँ पहुंचोगे भाई? चाइना को पछाड़ दिया तुमने। चाइना में ऐसा कानून आया है कि जब अगर सरकार से, जब तक तुम सुन तो लो, सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा बच्चा पैदा करने के लिए। वहाँ पे कानून आ गया। पूछे क्यों आया है? वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। अब हमारे देश में भी ऐसा हो जाए क्या? फिर हमें भी सरकार से, क्या सबको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा बच्चा पैदा करने के लिए? तो ऐसा नौबत ना आए, आप लोग खुद ही संतुलन बना लो, ठीक है? एक बात सुनिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जो भाई ने बताया 2 बच्चे से ज्यादा नहीं करे, मैं भी मान रहा हूँ ये बात को, हाँ कर लो। अगर गलती से तीसरा हो जाए उसका क्या करेगा? कैसे गलती से कैसे हो जाएगा? गलती से कैसे हो जाएगा? तुम समझदार आदमी नहीं हो क्या? पागल हो, चूतिया हो तुम लोग हैं। अगर एक बार बताओ तुम, मैं तुमको नहीं बोला, मैंने इनको नहीं बोला, तुमको नहीं बोला, एक मिनट, तुमको नहीं बोला, मैंने ये बोला। जन नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो रहे हैं हमारे देश में। सर, 8 बच्चा जो सबसे ज्यादा जाहिल लोग हैं ना, वो इस चीज पे ध्यान देते हैं, जो फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कानून बनेगा, आज के टाइम में इतनी महंगाई में कौन करेगा? 5 बच्चे, 2 बच्चे कहाँ ज्यादा हो रहे हैं? 2-3 बच्चे हर जगह। तो मतलब जनसंख्या का नियंत्रण कानून आता है तो समर्थन करेंगे। सरकार तुम्हारी हर जगह, तुम्हारी सरकार है, तुम करो ना। क्यों उन्होंने बोले सर ने 15 लाख आदमी आकर, तुम रोको ना। क्या कर रहे हो तुम? हर चीज पे सारी चीजें देख रहे हो जो तुम्हें तो बहुत पहले होना चाहिए। ये तो कांग्रेस वालों ने पूरा से आवाज आती होते पार वो खेला हुए। ममता दीदी वो देशद्रोह है, पूरे बांग्लादेशी को घुसेड़ दिया है, बांग्लादेशी घुसेड़ दिया मोहर लगा लगा के पूरा। 15 करोड़ बांग्लादेशी हमारे देश में है, जो अभी सीना तान के घूम रहे हैं। इनकी छटाई होगी, छटाई में तो तुम्हारा नंबर भी आएगा। ये चिड़ रहे भाई साहब बांग्लादेशी के नाम से। फिर चिढ़ने की बात नहीं है। देखो, ये अगर कोई दूसरे देश का, हमारे देश, ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, ये 1 मिनट नहीं लगता इनको किसी पे इल्जाम लगाने में। अगर किसान आंदोलन के लिए बैठे, अगर किसान आंदोलन के लिए बैठेगा तो खालिस्तानी हो जाएगा। अगर किसान आंदोलन के लिए बैठेगा, नहीं लगता कि घुसपैठी आए हैं, नहीं हो जाएगा। आपको नहीं लगता? देखो, उस बात को मैंने मना किया आपसे कि घुसपैठिया नहीं है। अरे 3 पीढ़ी का खुलवाएगा नगर निगम से बांग्लादेशियों को, कलकत्ता में। हाँ, पूरे भारत में 3 पीढ़ी का। जो बाप दादा जो थे ना यहाँ आए 40 साल पहले, उनको भी डंडा मार के भगाएगा मोदी। बहुत गंभीरता से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। तुम देखते रहिए। अरे वही कह रहे हैं, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। कौन नहीं होगा लागू देने उन्हें? कौन? बंगाल में। अरे अभी देखते रहो ना कैसे लागू होता है एनआरसी। चुन के निकाला जाएगा। काहे की टानाटाई? हमारा कानून है, हमारे भारत के अंदर कोई दूसरा आकर रहेगा क्या? इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि मैंने बांग्लादेश के बारे में बोला तो इसको चिढ़ लगी। क्या मैंने आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुई मेरी ये बात?
क्यों नहीं हुई? पॉइंट आप पे आइए। अपनी बात वो करें। इस देश आपने जो बोल दिया वो छोड़ दीजिए। गया। अभी ये बताइए, जो देश में घुसपैठे आए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जनगणना कराने के बजाय इतने सालों से, इतने टाइम से वो ये कह रही है कि घुसपैठिया आ गए। भाई आप उसका क्या कहते हैं डाटा निकालो और उसको निकालो देश से बाहर। जो कल निकालने की बात है उसको आज निकालो। जो घुसपैठिया एनआरसी की बात इसीलिए थी और यही बघेला किसी भी राज्य को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो ममता बानो वो कहती है हम लागू नहीं होने, ममता बानो ही लागू नहीं होने देंगे। लेकिन मैं बताऊं स्टेट गवर्नमेंट का ये मामला है ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, ये तो नेशनल मामला है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी लागू, तो सारे स्टेट को मानना है। और जब एनआरसी आएगा तो जितने भी ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन्हीं के लिए आ रहा है। आपने चुनाव में नहीं सुना था कि यहाँ पे लागू होने नहीं देंगे सीए एनआरसी? वो एक बात बताओ, कानून जो जिसको जानकार है वो उसे पता है कि ये राज्य का मामला है ही नहीं। जब लागू होगा तो तेरा बाप भी करेगा लागू, तेरा बाप भी करेगा, तेरे 4 पुश्तें करेंगी, क्योंकि ये राज्य का मामला नहीं है। घुसपैठियों की संख्या बढ़ाने वाले जितने भी बॉर्डर से लगे बांग्लादेश, ममता बानो तो सबसे मुख्य उसके अधिकारी हैं कि उनको तो भैया वो सरकारी वो उसी के बल पे बना रही हैं, सिर्फ घुसपैठियों पे। और घुसपैठिया वो अंदर आ जाते हैं, जब वहाँ रह लेते हैं वो 10 साल 5 साल बिता लेते हैं, उनकी जो जनरेशन होती है वो आ जाती है यहाँ। तो ये इस तरह घुसपैठिया बढ़ते हैं। तारों के नीचे से आ जाओगे इनलीगल तरीके से। 57 कंट्री मुस्लिम है, जाओ ना। जब वहाँ पे रोहिंग्या को भगाया जा रहा था 57 कंट्री थी, किसी का मुख नहीं खुला कि भैया आओ स्वागत करते हैं, हमारे भाई बिरादर हो, हमारे यहाँ 10-15 हज़ार आ जाओ। किसी ने नहीं बोला। भारत ही क्यों? भारत ही सबका ठेका ले रखा है। पाकिस्तान क्यों नहीं? बांग्लादेश क्यों नहीं? अफगानिस्तान क्यों नहीं? हैं? ईरान क्यों नहीं? और सऊदी अरब क्यों नहीं? ये सब मुस्लिम देश हैं भैया। 6 देश से 57 बन गए लड़ के आपस में। आप बताओ, अब वहाँ पे अफगानिस्तान में अफगानियों को किसने भगाया? तालिबानियों ने। वहाँ तो मोदी जी की सरकार नहीं गई थी भगाने, आरएसएस तो नहीं गया था। तो फिर लड़ाई किस बात की? तुम खुद इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर वो भी हो जाएंगे पूरे जिस एरिया में, वहाँ तुम्हारी लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम रह ही नहीं सकते साथ, तो तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि यहाँ पे 15 करोड़ को हम घुसा के बैठा लें और वो हमारे संसाधनों पे करें और क्राइम ही करेंगे? क्योंकि यहाँ एजुकेशन व्यवस्था उनको पता नहीं है, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, उन्होंने चोरी चमारी करके अपना पेट पालना है, क्राइम करके पेट। तो ये सारी चीज़ें हमारी व्यवस्था तो आज खराब हो रही है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट एनआरसी ला रही है। ये अधकचरा ज्ञान है, वो कहता है जनगणना करा के पता लगता है, उससे नहीं पता लगता भाई। एनआरसी उन्हीं के लिए है। एनआरसी उन्हीं के लिए।